आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट गुड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इन पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा उर्दू ऐसे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने ख़यालात का इजहार उर्दू ऐसे में करना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने ख़यालात अच्छे लिखेंगे, मतलब उनको अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो आपका ऐसे ना सिर्फ पास होगा बल्कि एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाता है कि आपको अच्छे नंबर दे। तो आपने एग्ज़ामिनर को मजबूर करना है। वो मजबूर किस तरह करना है, वो कौन सी चीज़ें आपने उर्दू ऐसे में इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाएगा कि वो आपको 90+ नंबर दे, बहुत अच्छे नंबर दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये तरीकाकार बताऊंगा। अगर आप लोग इस तरीकाकार को फॉलो कर लेते हैं, मतलब जो चीज़ें बताऊंगा उनको आप इंग्लिश या उर्दू ऐसे में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एग्जामिनर लाजमी अच्छे नंबर देगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूँ, मजमून लिखने के लवाजमात दो होते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, और इसके अलावा एक आपने एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है, मतलब ख्यालात का इजहार। ये बहुत अहम होता है। अब ये दो चीज़ें अगर आप ठीक लिख लेते हैं, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल आप दुरुस्त करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर देगा। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मजमून का ढांचा अच्छा होना चाहिए, ख्यालात का इजहार अच्छा होना चाहिए। ये किस तरह करना है ये इसी वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। फिलहाल आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने इन दो चीज़ों पर काम लाजमी करना है। अगर ये दो चीज़ें आप प्रैक्टिस में अच्छी कर लेते हैं, तो आपका ऐसे लाजमी तौर पर अच्छे नंबरों से पास होगा। और ये दो चीज़ें वक्त मांगती है। जिस चीज़ को आप जितना वक्त देंगे, वो चीज़ आपको उतना कामयाब और माहिर बनाएगी, ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव चीज़ पे वक्त दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको उसमें माहिर बना देगी। अगर नेगेटिव चीज़ में अपना वक्त दे रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ में आप माहिर बन जाएंगे, ठीक है। मजमून का ढांचा, सबसे पहले इसमें आपको बता दो चार चीज़ें शामिल है। सबसे पहले खाका, जिसे आप आउटलाइन कहते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें आप तारुफ लिखते हैं। अब तारुफ में मैं आपको बता दूँ, आपने जो आउटलाइन में पॉइंट डिस्कस किए थे वही आपने तारुफ में तरतीब के साथ लिखने हैं। जिनका जिक्र आपने तारुफ में खाके में किया है, उन्हीं का जिक्र आपने तारुफ में लिखना है, और जुमलों की सूरत में इधर लिखना है। खाके में आप मुहावरे की सूरत में लिखते थे और तारुफ में आपने जुमले की सूरत में लिखना है, बस यही फ़र्क है। बॉडी पैराग्राफ जो आप इफेक्ट से लिख रहे हैं, कोशिश लिख रहे हैं, सोल्यूशन से लिख रहे हैं, तो एक की पॉइंट जो है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस यानी जुमले के मौजू पर। सुर्खी की तवसी, मतलब आपने उसको लंबा करना है जी, एक ऐसे वाली बात को और दूसरा हेडिंग वाली बात को, यानी की पॉइंट वाली बात को। तीसरा आपने इन दोनों की वजाहत कर देनी है, मतलब टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की आपने वजाहत कर देनी है। चौथे नंबर पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन वगैरह लिखनी है, एग्जाम्पल वगैरह लिखनी है। पाँचवें नंबर पे आपने बात को ख़त्म करना है। किसकी बात को ख़त्म करना है? पाँचवीं लाइन में आपने हेडिंग वाली बात को ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने हर पैराग्राफ लिखना है। नतीजा अखज़ करना है, मतलब नतीजे में आपने कैलकुलेशन जो सा ऐसे का, ये 4 पार्ट होते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपने तरतीब के साथ लिख दी है तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, मतलब आपने तरतीब के साथ ऐसे को लिखना है। एक बात होगी। दूसरा ख्यालात का इजहार, यानी आपने एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को किस तरह लिखना है जी। एक बात याद रखें कि आपने बामायनी जुमलों का इस्तेमाल करना है, बामायनी पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपने मुल्तकी जुमले, मतलब ये है कि वो आपने जुमले लिखने हैं। ख्यालात के इजहार में 3 चीज़ें हैं जी, बामायनी जुमले और पैराग्राफ, और इसके अलावा आपने ऐसे जुमले और पैराग्राफ लिखने हैं जिसे जुटलाया ना जा सके, ठीक है। और अपील, अपील के बारे में मैं आपको बता दूं, फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि अपील उसे कहते हैं जिसमें एग्जामिनर को आप मजबूर कर दें कि मेरा ऐसे पढ़े। इसमें भी 3 से 4 चीज़ें हैं, वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल एक अहम बात बता दूं,
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होता है। अल्लाह के बंदो, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में 5 घंटे लग जाते हैं और आप लोग 5 मिनट शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, वॉच नहीं कर सकते। कमाल है यार। आपको फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ और 70 से 80 किताबों का निचोड़ आपको एक उस्ताद अपने लेक्चर में दे रहा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि एक एक बात को लाजमी अच्छे तरीके से समझा करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अल्लाह के बंदो आपने वीडियो को लाजमी अगेन वॉच करना है। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ख्यालात के इजहार में 3 चीज़ें होती हैं, बाबाइनी जुमले और पैराग्राफ, मतलब रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए एक। और दूसरी बात, आपने ऐसे ख्यालात का इजहार करना है जो कि किसी भी सूरत में एग्जामिनर उनसे इनकार ना कर सके। तीसरी बात आपको बता दूं कि आपने एग्जामिनर को मजबूर करना है कि मेरा ऐसे पढ़े। ठीक है, एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग रट- अगर आप लोग CSS और PMS और तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करें। ठीक है, अगर आप 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा और CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे। आपको बता दूं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं, जैसे कि मसाइल पर वूब एंड डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इन पर ऐसे हर साल पूछता है। ये 6 ऐसे के थीम्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे 100% गारंटी के साथ पास होगा। ठीक है, आपको बता दूं इनमें फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड है। बाकी आपको बता दूं इंट्रोडक्शन भी मल्टी है, आउटलाइन भी मल्टी है और कैलकुलेशन भी मल्टी है। ठीक है, मतलब मुकम्मल ऐसे ही मल्टी है, सिर्फ आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज तैयार की है। वो मैन पर मैंने 5 इफ़ेक्ट्स लिखे हैं। वो मैन के टॉपिक पर 5 में से 3 आपने CSS के लिए उठा के लिख देने हैं। मैंने लिखे हैं तहसीलदार के लिए 2, आपने 2 में से 2 ही उठा के लिखने हैं। ठीक है, PMS के लिए 3 लिखे हैं, PMS के लिए 3 में से आपने 2 उठा के लिख देने हैं। ठीक है, मतलब इस तरह मैंने लिखे हैं। कोजिस भी मैंने 7 लिखे हैं, 7 में से 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये है टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें आपको फराहम करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनमें से रेलिवेंट और टू द पॉइंट सिर्फ 2 या 3 का जिक्र करना है। उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में, उन्हीं का जिक्र आपने इंट्रोडक्शन में, उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। ये टेस्ट सेशन में मैं ट्रेनिंग सिखाऊंगा। अगर खाली नोट्स आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे नोट्स भी परचेज़ करें, साथ मेरी क्लासेस भी लें, टेस्ट सेशन भी। इंशाल्लाह आपका पेपर 1 माह में CSS का क्लियर होगा, इंग्लिश ऐसे का, और इसके अलावा 15 दिनों में आपका PMS का, और तकरीबन 1 हफ्ते में आपका PMS मिनिस्ट्रियल कोटा और तहसीलदार का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा अगर आपको बता दूं PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की जो फ़ी है वो 8,000 है। इंग्लिश और उर्दू ऐसे टेस्ट सेशन 7 है, नोट्स है, क्लासेस है, 7 गेस्ट वगैरह है। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे। आपको बता दूँ 27,000, 28,000 खाली GK की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल्स के जो टीचर्स हैं वो ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे 8,000 लूँगा, आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर CSS की तैयारी की बात करें तो उसकी 25,000 मुकम्मल सेशन की फ़ी है, उसमें टेस्ट सेशन, नोट्स, गेस्ट वगैरह शामिल है। अगर PMS की बात करें तो PMS की जो फ़ी है वो 15,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट करें, अगर नहीं इंटरेस्टेड तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि उस्ताद का टाइम बहुत अहम होता है। अपील में क्या चीज़ें हैं, अपील में आपको बता दूं तख्लीकी सलाहियत हो। ठीक है, एक इंसान में खुद कमाल लिखने की सलाहियत होती है, एक इंसान जिसको कोशिश करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से आप लोग भी जो क्रिएटिव राइटिंग है ना ये सीख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। नॉलेज, आपको फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोटेशन का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आपने अच्छी राइटिंग करनी है ताकि आप एग्जामिनर का मुकम्मल जो
ध्यान है या तवज्जो है वो अपने पेपर में मरकूज़ करवा सके। मतलब आपने मजबूर कर देना है एग्जामिनर को कि आपका पेपर चेक करे, आपका पेपर मुकम्मल पढ़े। ठीक है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो वो आपको फेल ही करेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि आपका पेपर खाली चेक करे। एग्जामिनर के पास कमरे पड़े होते हैं, ठीक है, बंडल पड़े होते हैं कि ये पेपर चेक करे। ठीक है, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम कम होता है। अगर आप लोग रेलिवेंट और टू द पॉइंट चीज़ें लिखते हैं तो एग्जामिनर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो आपको फेल करे। वो लाजमी आपको पास करेगा। लेकिन इन चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे, इन चीज़ों को अपने ऐसे में इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऐसे पास होगा, अदरवाइज़ आपका ऐसे पास नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आई तो सेल्फ लाजमी आपने थर्ड टाइम वीडियो को वॉच करना है और प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ राइटिंग करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।